सर्विस बिल है ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए है। क्लास 1 ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में है और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि हमारा डीओपीटी डिपार्टमेंट के अधीन आता है। अब सवाल ये होता है इस बिल से केजरीवाल क्यों बुकलाए हुए हैं। केजरीवाल इसलिए बुकलाए हुए हैं कि केजरीवाल ये चाहते थे कि जो मुख्यमंत्री चाहे, जैसे भ्रष्ट काम कहे, जैसे वो गलत काम कहे, भ्रष्टाचार करने को कहे या करप्शन करने को कहे, वैसे ही सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर करें। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. गुप्ता जी, और हम आज इनसे जानेंगे आर.के. गुप्ता जी से कि जो दिल्ली में जो नया सर्विसेज बिल जो लागू हुआ है उससे जो है दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदे होंगे, और जो दिल्ली सरकार है जो बौखलाई हुई है कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो पास हुआ है क्यों हो गया, उसकी वजह से जो दिल्ली सरकार के जो कारनामे हैं, उनकी जो बातें हैं, वो ये हम जानेंगे आर.के. गुप्ता जी से कि क्या जो दिल्ली सर्विसेज बिल है जो दिल्ली में लागू किया गया है क्या सही है, कितना सही है, कितना गलत है, इससे दिल्ली की जनता को कितना फ़ायदा होगा। जी गुप्ता जी बताइए। जी हाँ, जो हमारी केंद्रीय सरकार ने दिल्ली सर्विसेज बिल पास किया है वह बिल्कुल संविधान के अनुरूप है। और जैसा कि पहले था शीला दीक्षित की सरकार में और पिछली सरकारों में जो विधानसभा का दर्जा था, ये उसी के अनुकूल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये जो सिविल सर्विस बिल है ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए है। क्लास 1 ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में है और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि हमारा डीओपीटी डिपार्टमेंट के अधीन आता है। अब सवाल ये होता है इस बिल से केजरीवाल क्यों बुकलाए हुए हैं। केजरीवाल इसलिए बुकलाए हुए हैं कि केजरीवाल ये चाहते थे कि जो मुख्यमंत्री चाहे, जैसे भ्रष्ट काम कहे, जैसे वो गलत काम कहे, भ्रष्टाचार करने को कहे या करप्शन करने को कहे, वैसे ही सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर करें। और आईएएस ऑफिसर उस जो कानून के तहत है वो काम ना करें। और इन्होंने देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके रातों रात चीफ सेक्रेटरी का और किस किस का ट्रांसफ़र कर दिया। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि हमारी जो लॉबी है ऑफिसर्स की वो एक निर्भीक होकर काम कर सके और संविधान के अनुरूप और जनता की भलाई का काम कर सके, ना कि केजरीवाल के करप्ट काम कर सके। जैसे देखिए इन्होंने घोटाला किया, एक शीश महल बना लिया, 46 करोड़ और 75 करोड़ की ज़मीन हड़प ली क्वार्टर तोड़ के। अब जो 46 करोड़ का ये जो बनाया, ना तो ये CPWD यार्ड स्टिक्स में आता है, ना किसी इसमें आता है, किसी सिविल अकाउंट मैनुअल है या CPWD मैनुअल है, इसके मुताबिक कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये 46 करोड़ का और किसकी पावर है, क्या डेलीगेशन ऑफ पावर है, कोई रूल नहीं फॉलो किया गया। और इन्होंने 46 करोड़ का, जबकि नई बिल्डिंग भी बनाया तो 46 करोड़ रुपया नहीं लगेगा। और इस तरह से और भ्रष्टाचार, चाहे शिक्षा घोटाला है, चाहे ट्रांसपोर्ट घोटाला है, और जो है ये CAG की ऑडिट आती है उसका जवाब ही नहीं देते। पिछले 5 साल की रिपोर्ट लिख लो, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जल घोटाला है, कितने घोटाले इन्होंने किए हैं और अफसरों को अवार्ड करते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जो है ये बात आपने बहुत सही कही है, सारे घोटालों के नाम आपने बताए हैं बहुत अच्छी तरह से, शायद दर्शक इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन मैं गुप्ता जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार एक आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो है हमारे ऊपर, हमारे मंत्रियों के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? यदि सही है तो आप उसका बताइए किस तरह से सही है, और गलत है आप बताइए कि किस तरह से गलत है। दर्शक जो जानना चाहते हैं कि जो केजरीवाल सरकार के जो मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हैं, क्या उन पर जो आरोप हैं वो सही है या गलत, आप बताइए जरा। देखिए, अगर आप भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगर आरोप सही ना होते तो अदालत तो निष्पक्ष है, ये खुद ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। अगर इनके हित में चला जाए तो ये कहते हैं अदालत निष्पक्ष है, नहीं तो कहते मोदी जी करवा रहे हैं। अरे भाई, सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रही, जैन साहब को जमानत नहीं मिल रही,
तो वहाँ जी, केस कहीं ना तो- कहीं वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं और आरोपों के साथ जो 100% पकड़े गए लिप्त हैं। है, 100 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो मैं अगर ये कह बिना रहा हूँ। आरोप के तो जी। कोर्ट अभी तक इनको बरी कर देता। जी जी जी, बिल्कुल अगर सही कह। वो अगर चार्जशीट नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पाया तो वो कैसे रखेंगे, कितने दिन रख तो लेगा? क्या दिल्ली सर्विसेज बिल के बाद क्या और भी जांचें चलेंगी दिल्ली सरकार के यस, ऊपर? जाते चलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा सीजीए की क्या रिपोर्ट, नए घोटाले खुलने की आपको नए उम्मीद है? घोटाले और ऑडिट होने चाहिए इनके, और समय वृद्ध होनी चाहिए, और इनसे जवाब मांगने चाहिए जो आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं और जनता का पैसा बेकार कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी मदन लाल खुराना जी जब चीफ मिनिस्टर थे, साहब सिंह वर्मा थे, उन्होंने मेट्रो का एक प्रोजेक्ट किया, फिर यहाँ पे गेम्स हुए, गेम्स में माननीय शीला दीक्षित ने दिल्ली को विकास किया। ये इन्होंने तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का तो कोई काम ही नहीं किया। रैपिड मेट्रो की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक और अपने एम्प्लॉयज़ रखना, 250 आदमी अपने रिश्तेदारों को रखना और उनको तनख्वाह बांटना, इनका तो ये काम है। मतलब जिससे इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में देखो इन्होंने कोई, ये जमुना में कोई ये लीद जम गई, सारा कितना लेवल ऊपर हो गया, और कहते हैं ये सेंटर ने हरियाणा की है। अरे जब उसमें से गाद नहीं निकालोगे, उसका लेवल गाद से बढ़ गया तो पानी ऊपर आ गया। इसमें हरियाणा सरकार क्या करेगी? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है दिल्ली सरकार की पूरी तरह से एक तरह से पोल खोल के रख दी है जनता के सामने। दर्शकों को वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।